हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जैसे इसी में प्रॉपर्टीज ही देखने वाले हैं हम। जैसे पहले वीडियो में हमने 3 प्रॉपर्टी देखी थी, तो चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल में द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेशंस में प्रॉपर्टी चालू था। तो चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है देखेंगे यहाँ पे। इफ फाई एंड साई आर दी टू फंक्शंस, इफ फाई एंड साई आर दी टू फंक्शंस, तो फंक्शंस है साई एंड पाई एंड साई, और उन्होंने क्या दिया है, डेल ऑफ फाई अपॉन साई इज इक्वल टू, क्या कहा उन्होंने, साई इंटू डेल फाई माइनस फाई इंटू डेल साई अपॉन साई स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन फंक्शन यूज करेंगे, u बाई वी का फंक्शन, जिस तरह से हम यूज करते आए थे। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है अपने को, डेल इंटू फाई अपॉन साई, ये लेफ्ट हैंड साइड दिया है। तो यहाँ पे हम u बाई वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो u बाई वी का मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो अपना फंक्शन है उसको लेंगे। ठीक है। सो डेल मतलब क्या है यहाँ पे, आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन सॉरी कॉल अपॉन कॉल जेड। ठीक है। आई इंटू कॉल अपॉन कॉल एक्स प्लस जे इंटू कॉल अपॉन कॉल वाई प्लस के इंटू कॉल अपॉन कॉल जेड इंटू फाई अपॉन साई। ठीक है। अब सेपरेटली यहाँ पे करेंगे। सो क्या आएगा, आई इंटू कॉल अपॉन कॉल एक्स ऑफ फाई अपॉन साई प्लस जे इंटू कॉल अपॉन कॉल वाई ऑफ फाई अपॉन साई प्लस के इंटू कॉल अपॉन कॉल जेड ऑफ फाई अपॉन साई। ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन सेपरेट दिए। अब हर जगह क्या करेंगे, हम u बाई वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो u बाई वी का फॉर्मूला जैसे i इंटू, जैसे यहाँ लेंगे साई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे साई इंटू, जैसे यहाँ पे लेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस क्या करेंगे यहाँ पे फाई इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स। ओके। सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, प्लस जे इंटू क्या आएगा, साई स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा, फाइव इंटू डेल सॉरी कर्ल फाइव अपॉन कर्ल वाई माइनस फाइव इंटू कर्ल साई, सॉरी क्या आएगा, कर्ल साई अपॉन कर्ल वाई। ठीक है। प्लस के इंटू यहाँ पे भी सेम थिंग होगा, यहाँ पे होगा साई इंटू कॉल फाई अपॉन कॉल जेड माइनस फाई इंटू कॉल साई अपॉन कॉल जेड अपॉन साई स्क्वायर। इस तरह से हमने सेपरेट किया। अब इन सब में क्या करेंगे, साई स्क्वायर को लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, देखिए 1 अपॉन साई स्क्वायर को लिया हमने कॉमन। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। सो 1 अपॉन साई स्क्वायर लिया कॉमन। तो अब ब्रैकेट में बचा यहाँ पे, जैसे साई का फंक्शन है, तो यहाँ की जो साई विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब साई इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, टू इन फंक्शन को लेंगे। तो साई को लूँगा यहाँ कॉमन। जैसे साई को अगर कॉमन लिया तो इस ब्रैकेट में हमें क्या बचेगा, साई इंटू, देखिए यहाँ पे आएगा आई इंटू क्या आएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, सॉरी कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे इंटू कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई प्लस के इंटू कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड। ठीक है। ये फंक्शन मिलेगा, मतलब साई के फंक्शन ले लिए, साई के साथ जो फंक्शन है, माइनस फाई के साथ वाले जो फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस फाई इंटू फंक्शन क्या आएंगे अभी, जैसे माइनस साइन है इसलिए माइनस लिया, फाई इंटू क्या आएंगे, आई इंटू कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स, सॉरी साई आएगा यहाँ पे अभी। ठीक है। ये फाई है, तो साई इंटू कल अपॉन कल एक्स, कल फाई अपॉन कल साई अपॉन कल एक्स प्लस जे इंटू कल साई अपॉन कल वाई प्लस के इंटू कल साई अपॉन कल जेड। ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अपॉन साई स्क्वायर इज एज इट इज। अब यहाँ साई इंटू, अब ये जो ब्रैकेट है इसको हम क्या करते हैं, डेल फाई से डिनोट करते हैं। सो दिस इज डेल फाई माइनस फाई इंटू, ये जो ब्रैकेट है ये डेल साई का है। ठीक है।
तो ये क्या आ जाएगा, साई इंटू डेल फाई माइनस फाई इंटू डेल साई अपॉन फाई स्क्वायर एंड दिस इज योर आर एच एस। ठीक है, तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया है, सॉरी राइट हैंड साइड प्रूव किया है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी, ये भी आईएमपी थी। तो चलिए अभी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जो काफी मोस्ट आईएमपी है, तो चलिए बढ़ते फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या दिया है, इफ r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर r वेयर वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, देन प्रूव दैट डेल r इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू r वेक्टर r। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, ये r वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे प्रूव करेंगे। सो वेक्टर r को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, xi प्लस yj प्लस zk, इस तरह से लेते थे। ठीक है, अगर कभी हम इसी में आर अपने को फाइंड करना है तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर लेंगे इसका। तो इस तरह से आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका मतलब स्क्वायर बोथ साइड का स्क्वायर लिया जाए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो चलिए यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट फंक्शन में डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो चलिए पहले एक्स के साथ करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस आर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा ट्वाइस एक्स। तो टू कैंसिल हो गया, तो आर इंटू कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे एक्स, ये जाएगा उस साइड में। सो क्या लिखेगा यहाँ पे, कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई आर। ठीक है, और बाकी के जो फंक्शन है वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ट्वाइस वाई। बाकी के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों फंक्शन जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे टू कैंसिल। सो आर इज इक्वल टू कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू वाई। अभी आर जाएगा नीचे, सो कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। ठीक है, साथ ही साथ थर्ड फंक्शन लेंगे। अगर कभी विथ रिस्पेक्ट टू जेड किया, सो कर्ल आर सॉरी ट्वाइस आर टू कर्ल आर अपॉन कर्ल जेड इज इक्वल टू ट्वाइस जेड। सो टू कैंसिल, बाकी के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट हो जाएंगे यहाँ पे। सो आर कर्ल आर अपॉन कर्ल जेड इज इक्वल टू जेड, ये जाएगा नीचे। सो कर्ल आर अपॉन कर्ल जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो ये तीनों वैल्यू मिलती है यहाँ पे, कौन सी, कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स मतलब एक्स अपॉन आर, कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, कर्ल आर अपॉन कर्ल जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। ये तीनों वैल्यू यहाँ पे मिली है। चलिए अपने फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। नाउ अपना फंक्शन क्या है, डेल आर इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे, डेल आर इज इक्वल टू आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस जेड एक्स वाई आई जे के इंटू डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, आर दिया है। ठीक है, अगर आर ब्रैकेट में लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, सॉरी कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई प्लस के इंटू कर्ल आर अपॉन कर्ल जेड, ये मिलेगा यहाँ पे। अब आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, वो डालेंगे यहाँ पे, ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे। सो क्या मिलेगा जी, आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस जे इंटू वाई अपॉन आर प्लस के इंटू जेड अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन मिल रहा है आर, सो आर को ले लीजिए कॉमन। सो वन अपॉन आर कॉमन लिया तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मिलता है यहाँ पे। ठीक है, सो एक्स आई इनको जैसे मैग्नीट्यूड लगना पड़ेगा पे। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर लगाए, कैप लगाए। सो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या है, वेक्टर आर। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं 1 अपॉन आर इंटू वेक्टर आर। सो ये इस तरह से प्रूव होता है, डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू आर वेक्टर आर। तो इस तरह से ये प्रूव करना था।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आती है, और इसी बेस पे मतलब ये जो 5th नंबर की प्रॉपर्टी इसी पर बेस एग्जाम्पल है, इसलिए आपको प्रॉपर्टी अच्छे से करना है और ये प्रॉपर्टी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट देखते हैं अभी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेल आर टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू आर वेक्टर आर, ये प्रूव करना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे भी LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल आर टू द पावर एन। तो डेल का वैल्यू क्या है, आई इंटू कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे इंटू कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस के इंटू कर्ल अपॉन कर्ल जेड इंटू आर टू द पावर एन। अब आर टू द पावर एन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता है, तो कर्ल इंटू आर टू द पावर एन अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे इंटू कर्ल इंटू आर टू द पावर एन इंटू कर्ल वाई प्लस के इंटू कर्ल इंटू आर टू द पावर एन अपॉन कर्ल जेड। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा जी यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलता एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो डेल आर अपॉन सॉरी कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे अपने को, कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स इस तरह से मिलेगा, फंक्शन आई होगा ये, प्लस या विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, सो क्या मिलेगा एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई प्लस सॉरी ये जे वाला फंक्शन हो गया, प्लस क्या आ जाएगा जी एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन कर्ल आर अपॉन कर्ल जेड इंटू के, ये के वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको मालूम है डेल आर सॉरी कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स को हमने क्या लिया था, जैसे पहले इक्वेशन में हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो उसको इक्वेशन एक्स वाई जेड को जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करके अपने वैल्यू मिला था, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे उसका वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले काम करेंगे एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन कॉमन लेंगे, तो आर टू द पावर एन माइनस वन ये कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स इंटू आई प्लस कर्ल आर अपॉन कर्ल वाई इंटू जे प्लस कर्ल आर अपॉन कर्ल जेड इंटू के, ये वैल्यू बचती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स को जैसे ये तीनों वैल्यू क्या ली थी मैं एक बार देखूंगा यहाँ पे, सो तीनों वैल्यू जैसे एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर। ठीक है, तो क्या आएगा एन इंटू आर 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 टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब इसको लिया था एक्स अपॉन आर लिया था, एक्स अपॉन आर इंटू आई प्लस वाई अपॉन आर इंटू जे प्लस जेड अपॉन आर इंटू के, इस तरह से वैल्यू लिया था। तो अब आर को लेंगे कॉमन, सो एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर को लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचता है जी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह से बचेगा। सो एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आता है जी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पे। तो क्या क्या हो जाएगा एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस टू। ठीक है, इसको अगर सब उसमें से डिवाइड किया तो एन माइनस टू होगा, और यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे जैसे वेक्टर आर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने राइट हैंड साइड प्रूव किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ प्रूव किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी आईएमपी थी प्रॉपर्टी। तो चलिए अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इस पे, तो चलिए बढ़ते एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल की ओर बढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या दिया है, इफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर, फाइंड डेल फाई एट पॉइंट 1 2 3। तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे मतलब अपने को यहाँ पे डेल फाई फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लेंगे डेल फाई इज इक्वल टू, तो ऐसा बोलेंगे आप लेट डेल फाई इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा आई इंटू कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे इंटू कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस के इंटू कर्ल अपॉन कर्ल जेड इंटू फाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या मिलेगा आई इंटू डेल फाई कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे इंटू कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई प्लस के इंटू कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, नाउ जो गिवन फंक्शन है
तो क्या है गिवन फंक्शन देखेंगे यहाँ पे। सो गिवन फंक्शन फाई इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो कल फाई अपॉन कल एक्स क्या मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस एक्स वाई, ये टर्म हो जाएंगी प्लस वाई स्क्वायर और तीसरा टर्म हो जाएगा जीरो, ठीक है। कल फाई अपॉन कल वाई कितना आएगा यहाँ पे, देखिए y बोला है तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2yx, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा प्लस 0, ठीक है। और कल फाई अपॉन कल जेड अगर करते हैं तो ये हो जाएंगे दोनों टर्म 0 और ये आता ट्वाइस जेड, ठीक है। तो इस तरह से कल फाई अपॉन कल एक्स, कल फाई अपॉन कल वाई, कल फाई अपॉन कल जेड की वैल्यू मिली है, ठीक है। और इनको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 और ये सभी वैल्यू हम पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलता है अगर कभी ये पूरी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो। सो देखिए डेल फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए आई इंटू कल फाई अपॉन कल एक्स आएगा ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे इंटू कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई एक्स प्लस के इंटू कितना था ट्वाइस जेड, तो ये आ जाएगा ट्वाइस जेड, ये वैल्यू आ जाती है इधर, ये हो गया डेल फाई का वैल्यू। अब क्या कहा उन्होंने, एट पॉइंट 1 2 3, सो ये वैल्यू फाइंड करने अपने को एट पॉइंट विच वन 1 2 3, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू, जैसे x इज इक्वल टू लेंगे 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू लेंगे 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखते हैं, कर्ल फाई इज इक्वल टू, देखिए आई इंटू, देखिए x को डालिए 1, y को डालिए 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर डाल के लूँगा मैं 4 प्लस j इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू वाई का आ जाएगा 2 प्लस एक्स आ जाएगा अगेन 1, ठीक है, प्लस के इंटू 2 और जेड कितना है जी 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई इंटू 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 4 ये आ जाएगा 8i प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 1 5j प्लस 3 टू ज़ा 6k, ठीक है। सो ये आ जाएगा कर्ल फाई का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ फर्स्ट एग्जांपल ये आईएमपी है, एग्जाम में कई बार आ चुका एग्जांपल है में ये, तो एग्जांपल आईएमपी है, ठीक है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं उसी तरह सेकंड एग्जांपल में, ठीक है। तो चलिए सेकंड एग्जांपल क्या देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी सेकंड एग्जांपल देखने जा रहे हैं। सो इफ u इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, then v is equal to x square plus y square plus z square and w is equal to yz plus zx plus xy, then prove that grad u is in dot grad v cross grad w is equal to 0। मतलब इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि prove that, अपने को क्या प्रूव करना है यहाँ पे, so that grad u into डॉट क्या आएगा grad v, सॉरी grad v क्रॉस grad w इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है अपने को। तो चलिए सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उसके बारे में बात करेंगे। गिवन दैट क्या दिया है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड तीनों करेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, वी गेट, तो क्या मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी ग्रेड यू अपॉन ग्रेड एक्स, तो सॉरी कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, तो क्या मिलेगा यहाँ पे आएगा 1, तो ये दोनों फंक्शन मिलेंगे y प्लस जेड, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा 1 और बाकी के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे फंक्शन, ठीक है। देन सेम थिंग कर्ल यू अपॉन कर्ल y अगर कभी करते हैं तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, आ जाएगा 1, और कर्ल u अपॉन कर्ल z अगर कभी करते हैं तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, आ जाएगा 1, ठीक है। देन
अब यहाँ पे ग्रेड यू देखेंगे। सो ग्रेड यू क्या है यहाँ पे, आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल ग्रेड अपॉन ग्रेड वाई कल अपॉन कल वाई प्लस के इंटू कल अपॉन कल जेड इंटू यू। ठीक है, अब u दिया है तो चलिए फंक्शन भी ले लेंगे। सो आई इंटू कल यू अपॉन कल एक्स प्लस जे इंटू कल यू अपॉन कल वाई प्लस के इंटू कल यू अपॉन कल जेड। ठीक है, अब इसमें u भी मतलब ये कल की वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पे कितना आता है, कल यू अपॉन कल एक्स 1, कल यू अपॉन कल वाई 1 और कल यू अपॉन कल जेड ये आ जाएगा 1। सो आई प्लस जे प्लस के, तो ये क्या हुआ अपने को करेक्ट u का वैल्यू मिला यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब उन्होंने क्या बोला है फिर से अपने को, अब ग्रेड यू तो मिल गया, ग्रेड भी चाहिए। अगेन क्या करेंगे यहाँ पे, अब v का जो फंक्शन दिया है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। सो दैट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ग्रेड यू अपॉन कल यू अपॉन कल एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है टॉइस एक्स, बाकी हो जाएंगे 0। कल यू अपॉन कल वाई सो टॉइस वाई बाकी सब 0। कल यू अपॉन कल जेड सो टॉइस जेड बाकी सब हो जाएंगे 0। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे फंक्शन जो है अपना ग्रेड वी का। सो ग्रेड वी का फंक्शन क्या आएगा, अब डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कल वी अपॉन कल एक्स प्लस जे इंटू कल वी अपॉन कल वाई प्लस के इंटू कल वी अपॉन कल जेड, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। सो यहाँ पे v चाहिए, सॉरी u ले लिया हमने, लेकिन यहाँ पे फंक्शन v है ना, तो देखिए किस तरह से आ जाएगा। सो टॉइस एक्स आई प्लस टॉइस वाई जे प्लस टॉइस जेड के, इस तरह से आ जाएगा। ये हो जाएगा ग्रेड v का वैल्यू। ठीक है, अभी और अपने को ग्रेड w का वैल्यू चाहिए, तो चलिए ग्रेड w की वैल्यू की ओर बढ़ेंगे। सो मेरे ख्याल से ये पार्ट इरेज करना चाहिए, कैमरा में देख सकता है क्या, या थोड़ी सी नीचे जगह है तो नीचे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ बोलेंगे सिमिलरली। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अभी, w इज इक्वल टू फंक्शन क्या दिया है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, तो किस तरह से होगा यहाँ पे देखिए, कर्ल w अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू कर्ल w बोला है, तो यहाँ पे फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा z प्लस y। ठीक है, ये वाला 0 हो जाएगा। कर्ल w अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू ये हो जाएगा z प्लस x। ठीक है, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। और कर्ल w अपॉन कर्ल z क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा x प्लस वाई, सॉरी y प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन मिलते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे थोड़ा इरेज करूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, सिर्फ ये फंक्शन का काम कर सकते हैं, इसलिए रहने देंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे अपने को किसका काम है अभी यहाँ पे, ग्रेड w का। सो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे आई इंटू ग्रेड w अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे इंटू कर्ल w अपॉन कर्ल वाई प्लस के इंटू कर्ल w अपॉन कर्ल जेड। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ल w का वैल्यू क्या है, z प्लस वाई इंटू आई प्लस क्या आ जाएगा z प्लस एक्स इंटू जे प्लस क्या आएगा y प्लस एक्स इंटू के, इस तरह से फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे जैसे ये फंक्शन आ गया, अब अपनी जो कंडीशन है जैसे ग्रेड w होगा यहाँ पे, तो अपनी कंडीशन क्या थी, इस तरह से थी, अपने को ये प्रूव करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रूफ की ओर। सो क्या आ जाएगा, ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w इज इक्वल टू, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ग्रेड u इंटू ग्रेड v इंटू ग्रेड w, इसके फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ बनेगा डिटर्मिनेंट इसका। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा अभी, u क्या आ जाएंगे, जो इसके कोएफिशिएंट क्या आ जाएंगे 1 1 1
ठीक है, इसका काम हो गया अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट के कोएफिशिएंट लेंगे यहाँ पे। तो अब v के कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे आ जाएगा v के कोएफिशिएंट, तो ये आ जाएगा 2 2 2। ठीक है, यहाँ पे इसके जैसे सॉरी 2x 2y 2z ये वाले आएंगे। ठीक है, और लास्ट में तो लास्ट वाला फंक्शन क्या है, z प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मिलेंगे जी अगर डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं हम तो ठीक है, तो देखिए डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू, देखिए ट्वाइस वाई माइनस एक्स, डायरेक्ट ले लेंगे यहाँ पे माइनस सॉरी क्या आ जाएगा ट्वाइस वाई इंटू वाई प्लस एक्स माइनस ट्वाइस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। ठीक है, माइनस 1 इंटू यहाँ क्रॉस होगा क्या आ जाएगा ट्वाइस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। ठीक है, और सॉरी ये वाला ले रहे हैं ना, तो ट्वाइस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स माइनस ट्वाइस जेड इंटू जेड प्लस वाई। ठीक है, प्लस 1 इंटू लास्ट वाला लेंगे अभी, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स माइनस ट्वाइस वाई इंटू जेड प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन मिलता है यहाँ पे। ओके, तो अभी क्या होगा, इस फंक्शन को अगर ओपन करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इस फंक्शन को आप ओपन करके आपको मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये रिक्वायर्ड मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से करना था दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।